डॉक्टर नीरज शाह आगामी चुनाव को लेकर कह दी बड़ी बात। तो राजद से अगर टिकट नहीं भी मिला लेकिन आप राजद के साथ हमेशा रहेंगे। तो उसमें तो अब कोई दाग ही नहीं रहेगा। तो मेरा क्या बोले, कभी जेहन में भी नहीं आ सकता है कि हम कहीं इधर उधर भटक सकते हैं। झाझा के मनसा देवी पहुंचे राजद नेता सह विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर नीरज शाह। कलश यात्रा का फीता काटकर किया शुभ आरंभ, लगे नीरज शाह जिंदाबाद के नारे। नमस्कार, मैं निर्भय कुमार और आप देख रहे हैं बिहार डेली न्यूज। आज डॉक्टर नीरज शाह झाझा के चरगड़ा गांव में मां मनसा देवी के मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ में फीता काटकर इस कलश यात्रा का शुभारंभ किया। वहां के तमाम उनके समर्थक नीरज शाह जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर नीरज शाह साफ शब्दों में कहे, राजनीतिक अलग जगह है और समाज सेवा अलग जगह है। समाज सेवा में आजीवन करता रहूंगा। इस मौके पर डॉक्टर नीरज शाह से कुछ राजनीतिक प्रश्न पूछे, उस पर क्या कुछ बोले सुनिए। चुनावी वर्ष चल रहा है और आपने कई इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि आप इस बार चुनाव लड़ेंगे सर। तो चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है सर? देखिए, चुनाव डॉक्टर नीरज शाह नहीं लड़े, चुनाव धारा की इस पर जनता लड़ी, इस बात को समझिए। तब मुझे कोई तैयारी क्या करना है? लोग टाइम समय पूरा है, जनता वोट करी, जनता चुनाव लड़ी। हमको तो उपस्थित रहना एक क्षेत्र में हमको प्रदेश है, हमको सिर्फ यहाँ मौजूद रहना मेरी जो जिम्मेवारी बनती है। चुनाव तो जनता लड़ेगी, इस पर झाझा की जनता इस पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस पर सर, झाझा से राजद के कई प्रत्याशी सामने आ रहे हैं सर, लेकिन डॉक्टर नीरज शाह अपने आप को अलग कैसे साबित करेंगे? देखिए, लोग चुनाव जब आते हैं तो लोग के बीच मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। हकीकत बात ये है, मैं उस टाइप राजनीति बिल्कुल नहीं पसंद करता कि न चुनाव आवे तो हमारे गाड़ी लेके घरे घर घूमते रहो, ऐसा नहीं। हम जनता के भी शुरू से, ठंड हो गर्मी हो बरसात हो, हर समय लोगों के बीच में मिलना जुलना मेरा कार्यक्रम था। लोगों की सेवा देते रहता हूँ। चुनाव लड़ने के समय चुनाव लड़ जाना, 4 महीने घूम जाना, अपने 5 साल सो जाना, मेरा वो सब प्राथमिकता नहीं। मैं लोग के बीच शुरू से था, अभी भी और बाद में रहूँगा। इसलिए चुनाव लड़ना मेरे लिए और हम अपने लिए नहीं, जनता खुद डिसीजन लेगी कि डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे तो हम डॉक्टर साहब नहीं लड़ेंगे बल्कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इस पर झाझा की जनता चुनाव लड़ेगी। और रही बात है, चुनाव लड़ने के लिए बहुत उम्मीदवार तो बहुत आते हैं, बहुत से कोई माने मेरा नहीं रखता। जो भी चुनाव अगर राष्ट्रीय जनता दल से लड़ेंगे मैं उनका साथ दूंगा, इसमें कोई परंतु नहीं रहेगा। अब हमारे आला कमान किसको उम्मीदवारी बनाते हैं उन पर डिपेंड करता है। पार्टी का नहीं उम्मीदवार होने, पार्टी के साथ एकदम निष्ठापूर्वक एकदम खड़ा रहूँगा पार्टी के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। मतलब अगर आपको राजद से अगर टिकट नहीं भी मिला लेकिन आप राजद के साथ हमेशा रहेंगे। तो उसमें तो अब कोई दाग ही नहीं रहेगा। तो मेरा क्या बोले, कभी जेहन में भी नहीं आ सकता है कि हम कहीं इधर उधर भटक सकते हैं। सर, हमारा एक लास्ट सवाल है सर, आप जो कि झाझा में बड़ी चर्चा का विषय बन गया है सर, आप अंदाज शायद किसी गांव गए थे सर जहां पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहां आपने बोरिंग करा दिया, जो कि एक विधायक तक नहीं करा पाते। बिजली की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ आप जनरेटर लगवा दिए। सर, ये क्या कुछ बात थी कि ये झाझा में चर्चा का विषय बना हुआ? देखिए, एक चीज़ बता दें, मैं पहले भी ऐसे बहुत चापाकल गड़वाए, हमको विधायक नहीं हूँ, हमको सैकड़ों चापाकल गड़वा चुके विधानसभा, सैकड़ों, उससे कम नहीं है। मैं को विधायक थोड़े हैं, लेकिन लोगों को लगता है ये तकलीफ है तो मुझे वो बन पाता करता हूँ। वहाँ से मैं बहुत पहले सोशल वर्क करता, बहुत बच्चों को शादी कराने में मदद किया, बहुत को विद्यार्थियों के स्कूल बैग पार्सल वितरण किया। मैंने अपने जितना हो सके उससे ज़्यादा हिम्मत से करना, उससे ज़्यादा अपने औकात से ज़्यादा सेवा करता हूँ। अब रही बात चुनाव में, विधानसभा मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, इस बात लोगों के हितों के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बात को लोगों को बार बार कहता हूँ। मैं अपने हित के लिए, मेरा जो हित था, मेरा होना था वो हो गया, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। लोगों के हितों में मैं चुनाव लड़ना चाहिए, एक ही पर्पज है और कोई पर्पज नहीं है। सर, टिकट को लेकर राजद की आला कमान से कुछ बात हुई है सर, बताना चाहेंगे? देखिए, आला कमान हम कभी ये नहीं बोले कि ये हमको तेजस्वी बाबू हमको टिकट दे। हम तेजस्वी बाबू को हम पार्टी जब ज्वाइन किए एक ही बार बोले कि सर हम लोग अति पिछड़ा से आते हैं और अति पिछड़ा का समाज को कोई महत्व नहीं देता है। आप एक बार अति पिछड़ा समाज को महत्व दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अति पिछड़ा पूरे समाज, पूरे बिहार में आपके साथ खड़ा रहेगा। और उनको ये चीज़ का एहसास, जब से हम उनसे भेंट किए, मुलाकात किए, उनको लगा कि नहीं डॉक्टर साहब को चुनाव लड़ना चाहिए और उनको मैं टिकट दूंगा। मेरा जो दिल कहता है और ईमान जो कहता है, अब हमारे अल्लाह का मान तेजस्वी डिसीजन नहीं, क्या करना नहीं करना, नहीं देंगे तो उसे मेरी कोई शिकायत रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है।